नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत से एकादशः पाठः अर्थात 11वां पाठ, जिसका नाम है मधुराणी वचनानी अर्थात मधुर बातें। इस पाठ में आपको कुछ श्लोक दिए गए हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्यपि न किंचन। अन्वय दिया है शर्करा मधुरा द्राक्षा मधुरा मधु मधुरम भवति। शर्करा अर्थात चीनी, मधुरा अर्थात मीठी। चीनी मीठी होती है। द्राक्षा मधुरा, द्राक्षा अर्थात अंगूर, अंगूर मीठे होते हैं। मधु मधुरम भवति, मधु अर्थात शहद, शहद मीठा होता है। चीनी मीठी होती है, अंगूर मीठा होता है, शहद मीठा होता है। मातृतुल्यम तु मधुरम, मातृतुल्यम अर्थात माता के समान, तू का अर्थ है तो, मधुरम मीठा, त्रैलोक्य अपि त्रिलोक में भी अर्थात तीनों लोकों में भी, किंचन न कुछ नहीं है। माता के समान तो मीठा, तीनों लोकों में भी कुछ नहीं है। भावार्थ है शर्करा मधुरा भवति, चीनी मीठी होती है। द्राक्षा फलानी अपि मधुराणी भवन्ति, द्राक्षा फलानी अर्थात अंगूर के फल, अपि का अर्थ है भी, मधुराणी भवन्ति मीठे होते हैं। अंगूर के फल भी मीठे होते हैं। मधु तु अतीव मधुरम भवति, मधु अर्थात शहद, तु का अर्थ है तो, अतीव बहुत अधिक, मधुरम भवति मीठा होता है। शहद तो बहुत अधिक मीठा होता है। किंतु संसारे मातुः स्नेह सर्वाधिक मधुर भवति, किंतु अर्थात लेकिन, संसारे संसार में, मातुः स्नेह माँ का प्यार, सर्वाधिक सबसे अधिक, मधुर भवति मधुर होता है। लेकिन संसार में माँ का प्यार सबसे अधिक मीठा होता है। मातुः सदृशम सुखदायकम तु अन्यत् किमपि नास्ति, मातुः सदृशम अर्थात माता के जैसा, सुखदायकम सुख देने वाला, तु का अर्थ है तो, अन्यत् किमपि दूसरा कोई भी, नास्ति नहीं है। माता के जैसा तो सुख देने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरा श्लोक है निद्रा दूर्यते चिंताम निद्रा दूर्यते व्यथाम निद्रा दूर्यते क्लांतिम निद्रा दुख विनाशिका। अन्वय पढ़ते हैं निद्रा चिंताम दूर्यते, निद्रा अर्थात नींद, चिंताम अर्थात चिंता को, दूर्यते दूर करती है, नींद चिंता को दूर करती है। निद्रा व्यथाम दूर्यते, नींद व्यथा अर्थात पीड़ा, नींद पीड़ा को दूर करती है। निद्रा क्लांतिम दूर्यते, क्लांतिम अर्थात थकावट, नींद थकावट को दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिका, दुख विनाशिका अर्थात दुखों का नाश करने वाली, नींद दुखों का नाश करने वाली है। भावार्थ पढ़ते हैं अस्माकं स्वास्थ्याय निद्रा अतीव आवश्यकी भवति। अस्माकं अर्थात हमारे, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, निद्रा अर्थात नींद, अतीव बहुत अधिक, आवश्यकी भवति आवश्यक होती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत अधिक आवश्यक होती है। निद्रा मानवस्य चिंताम दूरी करोति, नींद मानवस्य अर्थात मनुष्य की, चिंताम चिंता को, दूरी करोति दूर करती है, नींद मनुष्य की चिंता को दूर करती है। निद्रा मानसिकम शारीरिकम च कष्टम अपि हरति, नींद मानसिक और शारीरिक कष्ट भी हर लेती है अर्थात दूर कर देती है। अधिकेन परिश्रमेण शरीरे या शिथिलता भवति निद्रा ताम अपि अपनयति, अधिकेन परिश्रमेण अर्थात अधिक मेहनत के द्वारा, शरीरे शरीर में, या शिथिलता जो शिथिलता भवती होती है, निद्रा अर्थात नींद, ताम अपि अपनति उसे भी अपनति अर्थात दूर कर देती है। अधिक मेहनत के कारण शरीर में जो शिथिलता होती है, नींद उसे भी दूर कर देती है। अतः निद्रा सर्वेषां दुखानां निवारणं करोति, अतः अर्थात इस प्रकार, निद्रा अर्थात नींद, सर्वेषां दुखानां सभी दुखों का, निवारणम करोति निवारण करती है। तीसरा श्लोक है विद्यया वर्धते तेजः विद्यया वर्धते वपुः विद्यया वर्धते वीर्यम विद्यया किम न वर्धते। अन्वय है विद्यया तेजः वर्धते, विद्या अर्थात विद्या से, तेज अर्थात तेज, वर्धते बढ़ता है, विद्या से तेज बढ़ता है। विद्या वपुः वर्धते, वपुः का अर्थ है शरीर, विद्या से शरीर बढ़ता है। विद्या वीर्यम वर्धते, वीर्यम का अर्थ है बल, विद्या से बल बढ़ता है। विद्या किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं बढ़ता, अर्थात विद्या के द्वारा सब कुछ बढ़ता है।
भावार्थ पढ़ते हैं। विद्याया प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरम तेजोमयम भवति। विद्याया प्रभावेन, विद्या के प्रभाव से, मनुष्यस्य शरीरम, मनुष्य का शरीर, तेजोमयम भवति, तेज से युक्त होता है। विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेज से युक्त होता है। विद्या शरीरस्य समुचितः विकासः भवति। विद्या अर्थात विद्या से शरीरस्य, शरीर का, समुचित उचित रूप से, विकासः भवति विकास होता है। विद्या से शरीर का उचित रूप से विकास होता है। विद्याम प्राप्य मानवः बलवान भवति। विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, मानवः मनुष्य, बलवान भवति बलवान होता है। विद्या को प्राप्त करके मनुष्य बलवान होता है। अतः विद्या मानवस्य सर्व प्रकारेण सहायिका भवति। अतः इस प्रकार विद्या मानवस्य, मानव की, सर्व प्रकारेण सभी प्रकार से, सहायिका सहायता करने वाली भवति होती है। इस प्रकार विद्या मनुष्य की सभी प्रकार से सहायता करने वाली होती है। चौथा श्लोक है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि मधुरवचनम केवलम। अन्वय है मधुरेभ्य अपि मधुरम, मधुर से भी मधुर अर्थात मीठा से भी मीठा, मंगलेभ्य अपि मंगलम, मंगलम का अर्थ है कल्याण, तो कल्याण से भी कल्याणकारी। पावनेभ्य अपि पावनम, पावन का अर्थ है पवित्र, पवित्र से भी पवित्र, केवलम मधुर वचनम, केवल मीठे वचन है। मधुर से भी मधुर, कल्याण से भी कल्याणकारी, पवित्र से भी पवित्र, केवल मीठे वचन हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। मधुरम वचनम अति महत्वपूर्णम भवति। मधुरम वचन अर्थात मीठे वचन या मीठी बातें अति महत्वपूर्णम भवति, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। एतत् सर्वेभ्य मधुर वस्तुभ्य अधिकम मधुरम भवति। एतत् यह सर्वेभ्य मधुर वस्तुभ्य सभी मीठी वस्तुओं से अधिकम अधिक मधुरम भवति मीठी होती है। यह सभी मीठी वस्तुओं से भी अधिक मीठी होती है। सर्वेभ्य कल्याणेभ्य अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति। सर्वेभ्य कल्याणेभ्य सभी प्रकार के कल्याणकारी से भी अधिकम कल्याणकारक, अधिक कल्याण करने वाली होती है। सर्वेभ्य पवित्र वस्तुभ्य अधिकम पवित्रम भवति। सभी पवित्र वस्तुओं से भी अधिक पवित्र होती है। अतः सर्वदा मधुरम एव वक्तव्यम, इसलिए सर्वदा अर्थात हमेशा, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। पांचवा श्लोक है। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। अन्वय पढ़ते हैं। विदेशेषु विद्या धनम, विदेशेषु अर्थात विदेशों में, विद्या धन है, विदेशों में विद्या धन है। व्यसनेषु मतिः धनम, व्यसनेषु अर्थात बुरी आदतों में, मतिः अर्थात बुद्धि, बुरी आदतों में बुद्धि धन है। परलोके धर्मः धनम, शीलम सर्वत्र वै धनम। परलोके अर्थात दूसरे लोक में धर्म धन है, दूसरे लोक में धर्म धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, लेकिन जो शील स्वभाव है, शील स्वभाव अर्थात जो अच्छा आचरण है, वह सब जगह है धन है। विदेशों में विद्या धन है, बुरी आदतों में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है, लेकिन जो अच्छा आचरण है वह सब जगह ही धन के समान है। भावार्थ पढ़ते हैं। यदा मनुष्यः विदेशं गच्छति तदा तस्य विद्या अर्थात ज्ञानम एव सर्वविधां सहायतां करोति। यदा जब मनुष्य विदेशम गच्छति, मनुष्य विदेश जाता है, तदा तब तस्य विद्या उसकी विद्या अर्थात ज्ञानम अर्थात ज्ञान एव ही सर्वविधां सहायतां करोति सभी प्रकार से सहायता करता है। जब मनुष्य विदेश जाता है तब उसकी विद्या अर्थात ज्ञान ही सभी प्रकार से सहायता करता है। यदि कोऽपि जनः कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्नः भवति तदा तस्य बुद्धि एव सहायिका भवति। यदि कोऽपि जन, अगर कोई व्यक्ति कस्मात् अपि कारणात् किसी भी कारण से कुमार्गे गलत रास्ते पर संलग्न भवति होता है, तदा तस्य बुद्धि तब उसकी बुद्धि एव ही सहायिका भवति सहायता करने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से कुमार्ग अर्थात गलत रास्ते पर संलग्न होता है, तब उसकी बुद्धि ही उसकी सहायता करने वाली होती है। मनुष्यः यत् धर्म कार्यम करोति,
स्वकर्तव्यं सत्यनिष्ठया करोति तदा तत् एव परलोके तस्य सहायतां करोति। मनुष्यः यत् धर्म कार्यं करोति, मनुष्य जो धर्म के कार्य करता है। स्वकर्तव्यं सत्यनिष्ठया करोति, अपने कार्यों को सच्ची निष्ठा से करता है। तदा तब तत् एव वह ही परलोक में तस्य सहायतां करोति, उसकी सहायता करता है। मनुष्य जो धर्म के कार्य करता है, अपने कार्यों को सच्ची निष्ठा से करता है, तब वह ही परलोक में उसकी सहायता करता है। किंतु मानवस्य सदाचारः तु सर्वत्र एव सहायकः भवति। लेकिन मानवस्य सदाचारः अर्थात मनुष्य का अच्छा आचरण, तु का अर्थ है तो, सर्वत्र एव सब जगह ही सहायकः भवति, सहायता करने वाला होता है। लेकिन मनुष्य का अच्छा आचरण तो सब जगह ही सहायता करने वाला होता है। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 11 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।